समुद्र, जिसे हम सिर्फ पानी समझते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में समुद्र का एक ऐसा हिस्सा भी है जहां पर ना टाइम ठीक चलता है, ना आवाज सीधी जाती है और ना ही इंसान का दिमाग वापस आ पाता है। नाजरीन, आज की कहानी में ना कोई मूवी है और ना कोई फिक्शन। ये वो हकीकत है जिसका जिक्र सिर्फ साइंटिफिक रिपोर्ट में मिलता है, लेकिन इस बारे में कभी आवाम को ठीक से बताया नहीं गया। आज हमारी जमीन का 70% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि हम समुद्र के मुकाबले स्पेस के बारे में ज्यादा जानते हैं, और वहीं पर समुद्र का हिस्सा लगभग 80% एक्सप्लोर नहीं किया गया। लेकिन इसी अंधेरे और गहरे खामोश समुद्र में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर मशीनें तक पागल हो जाती हैं, लेकिन यहां जाने के बाद तजुर्बेकार लोग भी गलतियां कर बैठते हैं। और इस जगह का नाम है द बाल्टिक सी एनोमली जोन। नाजरीन, 2011 में स्वीडन की एक प्राइवेट डीप सी एक्सप्लोरेशन टीम जिसका नाम था ओशियन एक्स, बाल्टिक सी के एक हिस्से में सोनार मैपिंग कर रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक से सोनार स्क्रीन पर एक ऐसा परफेक्ट सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आया। मतलब ना एक भी कतरा इधर ना उधर, बिल्कुल राउंड था, जैसे किसी ने जानबूझकर बनाया हो। और इसका डायामीटर 60 मीटर से भी ज्यादा था। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिकल चीजें काम नहीं करती। जैसे ही जहाज उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से गुजरता है, कंपास तेजी से घूमना शुरू कर देता है। मतलब नॉर्थ साउथ सब बेकार, जीपीएस सिग्नल वीक हो जाते हैं और रेडियो कम्युनिकेशन भी टूट जाता है। कुछ अरसे बाद साइंसदानों ने कहा शायद ये मैग्नेटिक रॉक्स हो सकते हैं, लेकिन नाजरीन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बिल्कुल अननेचुरल था। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर ये सिर्फ पत्थर था तो फिर मशीनें सिर्फ इसी जगह पर आकर क्यों फेल हो जाती थी। अब बात आती है डाइवर्स की। तो जब डाइवर्स की टीम को नीचे भेजा गया तो उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर का सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं था, क्योंकि वहां पर एक सीधी लाइन थी और 90 डिग्री के एंगल्स थे, और कुछ जगहों पर तो ऐसे निशानात थे जैसे किसी चीज को घसीटा गया हो। और समुद्र के नीचे ऐसी चीजें नेचुरल नहीं होती। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी जब डाइवर्स ने कहा कि उन्हें वहां पर रहकर टाइम का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग पाया। 15 मिनट की डाइव उन्हें सिर्फ 5 मिनट जैसी लग रही थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर था तो था क्या। जब सोनार ने इसकी इमेज पब्लिक की तो दुनिया भर के रिसर्चर्स ने इस पर बहस करना शुरू कर दी। कुछ ने कहा ये ग्लेशियर का टुकड़ा है, तो कुछ ने इसे वोल्केनिक फॉर्मेशन बताया। लेकिन एक ग्रुप ने सीधा सवाल उठाया कि ये कोई चीज है जो आसमान से गिरी है। लेकिन इस थ्योरी को ताकत तब और मिली जब ये देखा गया कि ऑब्जेक्ट के पीछे समुद्र के फ्लोर पर ट्रायल जैसे निशानात मौजूद थे, जैसे कोई भारी चीज नीचे गिरकर आगे तक फिसली हो। नाजरीन, आमतौर पर समुद्र के नीचे आवाज पानी में बहुत दूर तक सफर करती है। इसी वजह से सबमरीन और रिसर्चर्स जहाज सोनार पल्सेस का इस्तेमाल करते हैं। सोनार की वेव्स पानी में टकराकर वापस लौट आती है और हमें नीचे की हर एक चीज की तस्वीर दे देती है। लेकिन इस जोन में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। जब ओशियन एक्स की टीम ने इस इलाके में सोनार एक्टिव किया तो जो सिग्नल वापस आए तो वो पूरी तरह से टूटे और बिखरे हुए थे, और कुछ आवाजें तो बिल्कुल ही गायब हो जा रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उन वेव्स को निकल लिया हो। नाजरीन, ये बात साइंस के लिए बेहद खतरनाक थी, क्योंकि पानी में आवाज का इस तरह गायब हो जाना किसी भी नॉर्मल नेचुरल स्ट्रक्चर में आज तक नहीं देखा गया। अब सवाल ये उठता है, क्या ये स्ट्रक्चर किसी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और अगर करता है तो आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ पत्थर है या फिर ऐसा कोई मटेरियल जो साउंड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक वेव्स तीनों पर असर डालता है? कुछ तो साइंसदानों का मानना है कि ये ऑब्जेक्ट एक तरह का एनर्जी सिंक हो सकता है, यानी जो भी वेव्स इसके करीब जाती है वो इसके अंदर समा जाती है और वापस नहीं लौटती है। लेकिन नाजरीन, सवाल अब भी जिंदा है, अगर ये नेचुरल है तो ऐसा असर दुनिया पर किसी और जगह क्यों नहीं पाया गया? और अगर ये नेचुरल नहीं है तो फिर समुद्र की गहराई में इतना एडवांस स्ट्रक्चर किसने छोड़ा और क्यों छोड़ा? और यही वो सवाल है जिसने बाल्टिक सी एनोमली को सिर्फ एक खोज नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक मिस्ट्री में से एक बना दिया। तो नाजरीन, आखिर ये क्या था, ये क्या हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मिस्ट्री के साथ।